नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल श्री एकेडमी पर। आज हम लोग फिर से जो 10 क्वेश्चन हमारे सामान्य ज्ञान के हैं उनको हम यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो ठीक है बच्चों, हम आज हमारी जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। देखेंगे आप लोग, हमारा आज का पहला क्वेश्चन है बच्चों, रक्त है ना, ब्लड आप लोग जानते हो। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? ठीक है बच्चों, तो आप लोगों मैंने बताया था कि रक्त का जो लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। आपको मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था, है ना बच्चों, किसकी वजह से होता है? ये हीमोग्लोबिन की वजह से होता है। आज क्वेश्चन है कि रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है। ठीक है बच्चों, तो इसका राइट आंसर है Fe, आयरन मतलब लोहा, है ना। तो आप लोग याद रखेंगे बच्चों कि रक्त में कौन सी धातु पाई जाती है, तो रक्त में लोहा पाया जाता है। और आपको मालूम है कि शरीर में यदि आयरन की कमी हो जाती है तो इससे एनीमिया नामक रोग हो जाता है, ये भी मैंने आपको बताया था बच्चों। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बच्चों? लोहा, आयरन। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है बच्चों? तो वो है लोहा। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? देखो ये क्वेश्चन समय ना, क्वेश्चन एक बार आपको मैंने बताया था कि 1 मिनट में कितने में बच्चों? अगर देखो क्वेश्चन आता है 1 मिनट में मनुष्य का हृदय कितनी बार धड़कता है, तो इसका राइट आंसर 72 बार। कितनी बार बच्चों? 72 बार। लेकिन एक बार धड़कने के लिए कितनी बार? एक बार धड़कने के लिए कितना टाइम लगता है बच्चों? तो उसका राइट आंसर है 0.8। ठीक है, 0.8 क्या है? ये सेकंड है। क्या है बच्चों? ये सेकंड। तो ये आप लोगों को याद रखना है कि एक बार धड़कने में कितना समय लगता है? 0.8 सेकंड का समय लगता है, मतलब 1 सेकंड से भी कम समय लगता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, देखेंगे आप लोग, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? ठीक है बच्चों, तो आप लोग जानते होंगे इसका आंसर ईजी है। हमारे भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो है बाघ। कौन सा बच्चों? याद रखिएगा, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है प्यारे बच्चों? उसका नाम है बाघ। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? आपको बताना, मतलब 2 बार निकलते हैं। कितने दांत, ये आपको बताना है बच्चों। मनुष्य के पूरे जीवन काल में कितने दांत 2 बार निकलते हैं, 2 बार विकसित होते हैं? तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों 20। याद रखिएगा, 20 जो दांत होते हैं ये जीवन काल में 2 बार आते हैं। कितने दांत आते हैं? 20 दांत आते हैं। आप इसको भी याद रखेंगे, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है प्यारे बच्चों नंबर 5 पे, तो क्वेश्चन हमारा है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है कि लार में कौन सा एंजाइम होता है। तो आपको मैंने बताया था कि क्वेश्चन आता है कि जैसे अपन खाना खाते हैं ना, तो मुंह में सबसे पहले किस चीज़ का जो है वो विघटन होता है, अपघटन होता है? तो वो आपको ध्यान रखना स्टार्च का। ठीक है बच्चों, हम ये भी बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट का। अब वो करता कौन है? तो वो एंजाइम करता है, और उस एंजाइम का नाम होता है टाइलिन। क्या होगा प्यारे बच्चों? तो याद रखना, अगर क्वेश्चन आता है कि मुंह में जो लार पाई जाती है उस लार में कौन सा एंजाइम होता है, तो उसमें होता है टाइलिन। कौन सा? टाइलिन। समझ में आ रहा है अच्छे से? ये आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन नंबर हम 6 की बात करेंगे, किस अम्ल की उपस्थिति मानव के पेट में होती है? ठीक है, तो हमारे पेट में बच्चों एक अम्ल पाया जाता है, उसका नाम आपको बताना है। किस अम्ल की उपस्थिति मानव के पेट में होती है? तो इसका नाम है बच्चों HCl। क्या नाम है इसका? HCl, ठीक है ना। इसे बोला जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा बच्चों? तो याद रखना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये आपको याद रखना, ठीक है। तो किस अम्ल की उपस्थिति मानव के पेट में होती है बच्चों? तो वो होता है राइट हमारा आंसर HCl, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे किसकी? क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा जो 7 है बच्चों, ये आप देखिए, भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? तो आप लोगों में से ज़्यादातर बच्चों को मालूम होगा बच्चों कि जो भोपाल गैस कांड है, भोपाल गैस त्रासदी है, ये 1984 में हुई थी। कभी थी बच्चों? 1984। और 1984 में भी याद रखना आप, 2 और 3 जो दिसंबर था, तो 2 और 3 दिसंबर की जो रात थी, उस रात्रि में भोपाल में एक यूनियन कार्बाइड कारखाना था, वहाँ से एक बहुत ज़्यादा हानिकारक जो बेसिलिक गैस होती है उसका रिसाव हुआ था, जिसमें कई लोगों की जान चली गई थी, मौतें हुई थी। ठीक है बच्चों, तो अब यहाँ से क्वेश्चन है कि वो गैस कौन सी थी? तो आपको याद रखना है बच्चों, उस गैस का नाम था MIC। याद रखना कौन सी थी बच्चों? ये MIC गैस थी। अब MIC का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। कौन सी थी प्यारे बच्चों? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये आप लोगों को याद रखना है कि भोपाल गैस त्रासदी 1984 में हुई थी, और इसमें से जो हानिकारक गैस निकली थी
उसका नाम था MIC, ठीक है। और ये कहाँ से निकली थी बच्चों? यूनियन कार्बाइड कारखाना था, वहाँ से निकली थी, ठीक है ना। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर बच्चों हमारा 8 है, सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलता है, ठीक है। सूर्य के प्रकाश में तो वही देखो, विटामिन से क्वेश्चन डेफिनेटली आता है, आप किसी भी एग्जाम को दोगे, है ना। तो सूर्य के प्रकाश में हमें विटामिन की बात करना है बच्चों। तो सूर्य के प्रकाश में याद रखिएगा विटामिन डी होता है। कौन सा होता है? डी। तो इसलिए कहा जाता है कि सुबह सुबह प्रतिदिन कम से कम 5 से लेकर 10 मिनट हमें सूर्य का जो प्रकाश होता है उसमें खड़े होना चाहिए सुबह सुबह, है ना। वैसे भी उगते सूर्य को देखना अच्छा माना जाता है। चलिए, तो अब देखो हमारी स्किन जो होती है वो क्या करती है? विटामिन डी को ग्रहण करती है। तो सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी पाया जाता है। विटामिन डी यदि शरीर में नहीं होगा तो इससे रिकेट्स नाम का रोग होता है। कौन सा? और ये बच्चों में होता है, रिकेट्स। ये आपको याद रखना है, ठीक है। इससे क्या होता है बच्चों? जो हड्डियाँ वगैरह होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है ना। ओके, तो सूर्य के प्रकाश कौन से विटामिन मिलता है? तो आंसर हो गया इसका डी। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे हम। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, अम्ल जो होते हैं बच्चों वो स्वाद में कैसे होते हैं? तो अम्ल और क्षार आपने पढ़ा होगा, लिटमस पेपर आप लोगों ने पढ़े होंगे बच्चों, है ना। तो क्वेश्चन है अम्ल स्वाद में कैसे होते हैं? तो इसका आंसर है अम्ल स्वाद में होते हैं बच्चों खट्टे। कैसे होते हैं? याद रखिएगा, ये स्वाद में खट्टे होते हैं। जबकि यदि हम क्षार की बात करेंगे तो क्षार कैसे होते हैं बच्चों? क्षार जो होते हैं वो कसेले या कड़वे होते हैं। कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। आप इसको भी याद रख सकते हैं। ओके बच्चों, और हमारी क्लास का आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखेंगे आप लोग, भारत आज़ाद कब हुआ? ठीक है, इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को पता भी है, फिर भी हमें याद रखना है प्यारे बच्चों कि हमारा भारत इंडिपेंडेंट आज़ाद कब हुआ था। तो यह 15 अगस्त 1947, 1947 आप याद रखिए, ठीक है। लगभग 200 वर्षों की गुलामी के पश्चात ब्रिटिश शासन से हमारा भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। ओके प्यारे बच्चों, तो ये हमारी आज की क्लास थी और मुझे पूरा भरोसा है कि आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। क्वेश्चन अच्छे लगे तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और मुझे कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लग रहा है। ओके बच्चों, थैंक यू। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे नई क्लास के साथ।